तो गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्ने और फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपके स्किन डिहाइड्रेट होके डल एंड ड्राई और इरिटेटेड नज़र आ सकती है। बड़े और बूढ़े लोग जो होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। ख़वातीन को चाहिए कि अपनी एक स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। वो लाजमी है कि अगर कोई भी चीज़ चेहरे पे लगा रही हैं उससे पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, एज अ बेस इस्तेमाल करें। किसी भी मेकअप से पहले कोई भी डे रूटीन जो आप इस्तेमाल करें उससे पहले सन ब्लॉक एक एसेंशियल आइटम और एसेंशियल चीज़ रखें इस्तेमाल के लिए। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो कि पीक सन आवर्स होते हैं उनमें से आप कम से कम अपने दफ्तर से या घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर निकलना नागुज़ीर है तो आप अम्ब्रेलाज़ यूज़ करें, आप कैप्स पहनें, आप ग्लव्स और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और साथ साथ आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जो कि कम से कम SPF 30 या प्लस हो। फुल स्लीव्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी और आप इसकी डबल भी कर सकते हैं कि अलग से भी स्लीव्स मिलती हैं जो कि आप प्रोटेक्टिवली पहन सकते हैं बाजुओं के ऊपर, जो आपकी एक्स्ट्रा टैनिंग को भी बचाएगा। अगर बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का कोई मसला है, जैसे कि अगर आप बहुत ही गर्मी से आए हैं लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आया हुआ है तो आप नहा सकते हैं, अगर पानी बशर्ते कि पानी का जैसे अब लू चल रही है मैडम, जैसे अब लू चल रही है, लू का सीजन आ रहा है, हीट ब्रस्ट का बताया जा रहा है, तो इस तरह में बॉडी टेम्परेचर एक होता है इंसान का और उसके बाद बाहर की गर्मी डबल टेम्परेचर हो जाता है, तो उस पर फौरी तौर पर नहाना ठीक है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट? नहाने से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लोअर डाउन करने में मदद मिलती है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त न्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसा कि इस वक्त जो सूरत हाल महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है कि जो है एक हीट ब्रस्ट का जो है वो बताया जा रहा है, पेशिनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मई और जून में शदीद जो है वो हीट वेव और हीट ब्रस्ट आ सकता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें जिल्द इंसानी जिस्म की बहुत अहम अज़ा है। अगर जिल्द को मसला होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सवेरा सैफ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट एज ए माहिर अमराज जिल्द हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अगर हीट ब्रस्ट होता है, हीट वेव होता है या हीट स्ट्रोक आता है तो उसमें जिल्द को कैसे बचाया जा सकता है। ख़ासतौर पर हम बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, जवानों की बात करें, बाइकर ज़रात की बात करें, मज़दूरों की बात करें, और ख़ासतौर पर आजकल आपको पता है शादियों का भी सीज़न है और लोग शादियों पर भी जाते हैं, फंक्शंस होते हैं और दीगर फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पर अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन में सजना संवरना बहुत अहम होता है। तो उसी सिलसिले में हम डॉक्टर सवेरा जो हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशिनगोई सामने आई है कि हीट ब्रस्ट हो सकता है 2 महीने, क्योंकि बहर अल्कोहल में जो है उनका पानी गर्म हो रहा है, जिसके बाद एक जो है बहरात आएंगे और पूरा माहौल जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन दर्जा हरारत जो है 50-60 डिग्री तक भी जा सकता है। तो इस सिलसिले में जिल्द एक इंसान का इंतहाई हिसास उज़्व होता है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी मैडम? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक जो है टेकअप किया है, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है आजकल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम लाहौर में या पूरे पंजाब में या हमारे पूरी कंट्री में भी ओवरऑल बहुत तेज़ी से आता है। गर्मी या हीट जो होती है वो स्किन को ना सिर्फ टैन करती है बल्कि इसको स्ट्रेस करके डैमेज भी कर सकती है। गर्मी के मौसम में बेसिकली क्या होता है, जिल्द हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड बॉडी ऑर्गन है टू हीट और गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्ने और फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपके स्किन डिहाइड्रेट होके डल एंड ड्राई और इरिटेटेड नज़र आ सकती है। सन एक्सपोजर की वजह से ना सिर्फ टैनिंग होती है बल्कि सन बर्न और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, जो कि कभी कभी परमानेंट भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस हैं जो कि पहले से चल रही हैं, जैसे कि किसी को एक्जिमा है, किसी को रोजेशिया है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो एग्रोवेट हो सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, स्वेट प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटे बच्चों में ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि रैश ज़रूर आता है, जिसको गर्मी दाने भी कहते हैं, क्योंकि उनकी स्वेट प्रोडक्शन उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती, तो उनमें ये जल्दी आ जाता है। इसके अलावा बड़े और बूढ़े लोग जो होते हैं वो भी ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि सबसे पहले तो आप हीट और गर्मी से बचें।
जितना चाहे हो सकता है आप बचें। यानी कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो कि पीक सन आवर्स होते हैं, उनमें से आप कम से कम अपने दफ्तर से या घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर निकलना नागुज़ीर है तो आप अम्ब्रेलाज़ यूज़ करें, आप कैप्स पहनें, आप ग्लव्स और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, और साथ साथ आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जो कि कम से कम SPF 30 या प्लस हो। अच्छा जी, इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें ताकि आपके अंदर जो पानी की कमी हो रही है वो आप उसको रिप्लेस करते रहें, और नमकियात की कमी भी ना हो। इसलिए आप ज़रूरी ये है कि आप आजकल के जैसे कि मौसमी फल आ रहे हैं, जैसे कि तरबूज़ बहुत आम मिल रहा है, वो आपके लिए आइडियल रिहाइड्रेशन का एक सोर्स बन सकती है। उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रेगुलर कर लें, दिन में खाएं 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं आप, क्योंकि ना सिर्फ वो आपको हाइड्रेशन कर दे रहा है, पानी दे रहा है, बल्कि आपको इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप लूज़ फिटिंग गारमेंट्स पहनें, बहुत टाइट कपड़े या डार्क कलर्ड कपड़े अवॉइड करें। लूज़ फिटिंग ब्रीदेबल फैब्रिक पहनें, जिससे ये होगा कि आपको अगर पसीना भी आएगा भी तो वो सूख जाएगा जल्दी। अगर नहीं सूखेगा तो वो फंगल इन्फेक्शंस जो है वर्सन भी कर सकता है, नए भी बना सकता है। तो ये छोटे अगर आप मेजर्स भी लें तो आप अपनी स्किन को काफ़ी सारे मसाइल से बचा सकते हैं। आपने कहा कि स्किन को काफ़ी सारे मसाइल से बचा सकते हैं, हमने काफ़ी मालूमात, मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को दी। मैं यहाँ पर एक सवाल बनता है, देखें जी, एक मज़दूर आदमी है जिसने मज़दूरी करनी है, उसने मज़दूरी धूप में करनी है, ज़ाहिर है वो मज़दूरी करेगा तो घर का खाना या घर का चूल्हा चलाएगा। तो ऐसे मज़दूरों के लिए क्या करना है? उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइक्स चलाते हैं, स्टूडेंट्स की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, जो ऐसे जॉब्स पर जाते हैं लोग, तो उनको क्या आप एहतियाती तदाबीर बताएँगी? देखिए, जिनका तो काम धूप के बाहर आउटडोर में ज़्यादा है, जैसे कि छोटे बच्चों को भी आप देख लें कि अगर उनका स्कूल आना जाना है या वो खेल रहे हैं बाहर, स्पोर्ट्स कर रहे हैं कोई, उन सब के लिए भी तकरीबन यही एहतियाती तदाबीर हैं कि आप धूप से जितना मैक्सिमम बच लें। अगर नहीं बचा जा सकता तो ऐसी तदाबीर इख्तियार कर लें जो कि आपको मिनिमाइज़ करे सन एक्सपोजर और हीट रिटेंशन। जैसे कि अगर कोई मज़दूर है तो वो कोई कपड़ा रखे, अपने सर के ऊपर ढांप के रखे, अपने चेहरे को ढांप ले, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। अगर पसीना फिर भी देखें, वो तो नेचुरल एक फिनोमेना कि आपको पसीना आएगा। पसीना एक प्रोटेक्टिव अमल है आपकी स्किन को कूल डाउन रखने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा पसीना आता है तो नहाएं, और नहाने के लिए भी ओवर वॉश ना करें, एंटीबैक्टीरियल सोप्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपको ड्राइनेस और एक्जिमा प्रोन करता है। इसलिए सादे पानी और सादे साबुन से नहाएं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, कपड़े से ढांपें, हल्के कपड़े पहने, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें ताकि पसीना आपको कम से कम आए, या आए तो सूख जाए। अच्छा मैडम, एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है गर्मी में कोशिश करते हैं लोग घरों में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं और कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो है AC का इस्तेमाल किया जाता है, ठंडक का कहता, कमरा ठंडा हो, घर ठंडा हो। तो जब वो एकदम बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जल्द जो है वो जो उसमें सुर्ख दाने बन जाते हैं, गर्मी दाने बन जाते हैं, इस तरह का मामला। तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, पहले तो जो सारी एहतियाती तदाबीर आपको मैंने डेली रूटीन की बताई हैं वो इख्तियार करें। इसके अलावा अगर आपका मसला ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं ताकि वो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकें। उसके ऊपर अपनी समझ के मुताबिक जो है आप ट्रीटमेंट यूज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एग्रोवेट हो सकता है और मज़ीद बढ़ सकता है, लंबे टाइम के लिए चल सकता है। तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा लें ताकि आपका मसला हल हो सके। मैडम, आपका कहने का मकसद है कि अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी ये पूछना चाहते हैं, जैसा कि हीट ब्रस्ट महकमा मौसमियात ने कहा कि हीट ब्रस्ट या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हर दफ़ा गर्मियों में टेम्परेचर 47-40, आज भी टेम्परेचर जो है 42-41 के करीब चल रहा है इस वक्त भी। लेकिन इसके बाद जब आम आदमी या कोई मज़दूर या कोई आम आदमी बाहर जाता है तो उसके ऊपर जिल्द के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको क्या हम नाम देते हैं? क्या आप अपनी ज़ुबान में इसको, डॉक्टरी ज़ुबान में क्या नाम देती हैं, उसको क्या बताती हैं कि उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और हीट की वजह से हुई है? देखिए जी, सबसे कॉमन मसला जो हमारी स्किन रेस में होता है वो होता है टैनिंग। ठीक है, टैनिंग हो सकती है, उसके अलावा सनबर्न भी हो सकता है। अलामत क्या होती है टैनिंग की अलामत? टैनिंग में ये होगा कि जी रंगत जो होगी ना आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स की, वो बदल जाती है, वो डार्कर हो जाती है देन द स्किन टोन जो कि आपकी कवर्ड होती है। इसको आप टैनिंग कह सकते हैं। और टैनिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। अगर आप धूप से बचें कुछ अरसे के लिए दोबारा, या आप सनब्लॉक का इस्तेमाल कर लें, शेडेड एरिया में रहना शुरू हो जाए, तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन कुछ इससे मज़ीद मसला बढ़ भी सकता है, जैसे कि सन बर्न हो सकता है। सन बर्न के ऊपर लाल धब्बे बन सकते हैं जिस पे ख़ारिश हो सकती है और ज़्यादा लाली आ सकती है,
वो आपको ज़रा मसला बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो सनबर्न अवॉइड करने के लिए भी वही तदाबीर है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट भी दी जाती है साथ साथ। और परमानेंट पिगमेंटेशन भी हमारी रेस में बड़ी कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि जिस तरह की हमारी एशियन स्किन्स हैं, इसके अंदर टैनिंग और उसके बाद परमानेंट पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ख़ासतौर से ख़वातीन में या उन मर्द हजरात में जो बाहर की तरफ बाहर की एक्सपोजर ज़्यादा है जिनका। अच्छा मैडम, आपने कहा कि जो बाहर का काम करते हैं उनके लिए मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें चारों मौसम है, हमें गर्मी भी मिलती है, ख़ज़ां, बहार, हर तरह का मौसम, सर्दी भी मिलती है। तो इसमें मैं यहाँ पर ये ख़वातीन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है ख़वातीन भी अब मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, वो भी जॉब्स कर रही होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, तो उनको अपनी स्किन सेव करने, क्योंकि ख़वातीन बहुत इस चीज़ में, आप भी समझती हैं, आप भी ज़ाहिर है ख़वातीन आप समझते हैं इस मामले को, बहुत स्किन के हवाले से बड़ा अभी वो उनका होता है कि स्किन हमारी ख़राब ना हो, हर तरह सेफ रहे। तो इस हवाले से हम हमारे नाज़रीन को जानना चाहेंगे। देखें, ख़वातीन के लिए स्किन एक और भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ख़वातीन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि अपनी एक स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। वो लाजमी है कि अगर कोई भी चीज़ चेहरे पे लगा रही हैं, उससे पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, एज अ बेस इस्तेमाल करें। किसी भी मेकअप से पहले, कोई भी डे रूटीन जो आप इस्तेमाल करें, उससे पहले सन ब्लॉक एक एसेंशियल आइटम और एसेंशियल चीज़ रखें इस्तेमाल के लिए। सन ब्लॉक के अलावा आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आपका कहने का मकसद है कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की बोतल साथ रखें। अगर आप वर्किंग वूमेन है, ऑफिस वर्क करती हैं, तो आप पानी की बोतल साथ लेके जाएं। लेकिन मैडम, मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि देखें, आपको पता है इस तरह के मौसम में भी लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, शादियाँ भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं, बर्थडेज भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, चाहे वो रात के टाइम होती है, लेकिन रात के टाइम भी शदीद गर्मी होती है इस तरह के मौसम में। तो जो सबसे जो अहम मसला है जो है ख़वातीन का, वो ज़ाहिर है हज़ारों रुपये लगा के मेकअप करवाती हैं, ब्यूटी पार्लर से तैयार होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जब वो फंक्शन में जाती हैं तो उसके बाद हालात ही डिफरेंट होते हैं। तो इसी सिलसिले में आप क्या रहनुमाई करेंगे? देखिए जी, मेकअप के हवाले से तो मैं ये एडवाइस करूँगी, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, कभी भी सब स्टैंडर्ड सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी स्किन को डैमेज ना होने दें। इसके अलावा जो टू मच ऑफ मेकअप भी जो होता है ना गर्मी के मौसम में, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वो आपके पोर्स क्लॉग करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वहाँ पे एक्नी बन सकती है और फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। और अगर आप अच्छे प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें तो एक्यूट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है मेकअप से। तो मेकअप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। जी जी बिल्कुल। इवन कि आपने देखा होगा कि जैसे कि ईद का टाइम करीब आता है, ईद भी होगी गर्मी में। हाँ जी, ईद भी गर्मी के मौसम में ही आ रही है, तो उसमें जब मेहंदी इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी केमिकल वाली मेहंदी होती है और वो आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज करती है और वो निशानात कभी कभी बहुत लंबे अरसे तक नहीं जाते। तो आपसे गुजारिश है कि सब लोग जो भी इस्तेमाल करें वो नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। मेहंदी में इंश्योर करें कि आप केमिकल वाली मेहंदी ना लगा रही हों, वो ऐसी चीज़ कोई प्रोडक्ट बाय ही ना करें या इस्तेमाल ही ना होने दें अपने ऊपर। मेकअप जो है वो वैसे तो मैं एडवाइस करूँगी कि गर्मी के मौसम में कम से कम इस्तेमाल करें, सबसे लाइट वाटर बेस्ड मेकअप इस्तेमाल करें, जिसके अंदर अगर SPF भी सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी अगर एडेड हो तो वो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप अलग से एक सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और मेकअप को कम से कम लिमिट करें। और मेरे ख्याल से तो अगर आपने शादी के लिए भी तैयार होना है तो इसको लाइट रखें। तो जो रूल है ना समर्स के लिए वो है प्रोटेक्ट करें, हाइड्रेट करें एंड कीप इट लाइट। अच्छा मैडम, आपने मशवरा बिल्कुल अच्छा दिया है। बिल्कुल ज़ाहिर है, आपको पता है शादी तो रुकनी नहीं, फंक्शन तो रुकने नहीं और सजना संवरना भी नहीं रुकना, ये भी दुनिया का एक सिस्टम है, ये चलता रहना है। तो हमारे नाज़रीन जो है, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं, वो हमसे वो पूछ रहे थे कि हमें, आपने बताया कि लाइट सा मेकअप करें, तो क्या ऐसे परफॉर्म करें ताकि मेकअप भी ना ख़राब हो, खूबसूरती भी नज़र आए और फ़ोटो सेशन भी अच्छा हो इस पर? देखिए जी, स्किन केयर रूटीन जो है ना वो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस करवा लें। ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट स्किन केयर रूटीन होती है, उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राई स्किन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अपने टाइप के स्किन केयर रूटीन फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रूटीन में कर रहे होंगे ना तो आपकी स्किन का बैरियर इतना हेल्दी होगा कि वो गर्मी, सर्दी या मेकअप, इन सब के स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये बेसिकली एक दिन का जादू नहीं होता, ये आपको एक बिल्ड करनी पड़ती है हैबिट अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, और फिर आपकी स्किन जो है वो ऐसे स्ट्रेस को कहने का मकसद ये है मैडम कि डर्माटोलॉजी के जो SOPs हैं, जो स्किन माहिर अमराज़ जिल्द हैं, उनके SOPs को फॉलो करें, अपनी जिल्द को महफूज रखें और इस तरह की गर्मी और हीट वेव्स के मौसम में महफूज रख सकते हैं। लेकिन मैडम, मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है आजकल गर्मी है, अक्सर लोग मैंने देखा जब गाड़ी चला रहे, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं
और कोशिश करते हैं अपना चेहरा भी महफूज मास्क लगा लेते हैं ताकि अपने को जितना ज़्यादा बचाया जा सके। तो ये ठीक होता है क्या इस तरह के मौसम में, ये सेफ्टी ठीक है इस तरह की? जी हमारे जी, नाज़रीन जाने। बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव मेजर है। जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप अपनी खिड़कियों के ऊपर ऐसी कोई शील्ड लगा सकते हैं जिसकी वजह से धूप अंदर कम से कम आए, ग्लव्स पहन सकते हैं। और ख़ास तौर से जो बाइक वाले हमारे हजरात हैं जो बाइक चलाते हैं, आजकल तो लड़कियां भी चला रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से, जिससे टैनिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, सनबर्न्स भी हो रही हैं, इचिंग और रैश भी आ जाता है। तो उस सब से बचने के लिए बेहतरीन हल यही है कि आप अपने आप को जितना कवर्ड रख सकते हैं, और कवर्ड भी आप बहुत मोटे कपड़े से कर रहे हैं, इस तरह का कपड़ा करें जिससे धूप कम से कम। कहना का मकसद है कि हल्के लाइट हल्के रंग वाले कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, फुल स्लीव इस्तेमाल करें, हाफ स्लीव ना इस्तेमाल करें। जी जी, फुल स्लीव्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी, और आप इसकी डबल भी कर सकते हैं कि अलग से भी स्लीव्स मिलती हैं जो कि आप प्रोटेक्टिवली पहन सकते हैं बाजुओं के ऊपर, जो आपकी एक्स्ट्रा टैनिंग को भी बचाएगा। और लाइट कलर्ड ब्रीदेबल फैब्रिक इस्तेमाल करें ताकि आपको पसीना कम से कम आए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पसीना कम से कम है, लेकिन मैडम मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपसे पूछूंगा, आप डॉक्टर हैं ज़ाहिर, आप रोज़ाना पेशेंट देखती हैं, कंसल्टेंट हैं आप, जिल्द को बड़े अच्छे तरीके से समझने आपने स्टडी किया हुआ है इसमें। तो मुझे ये बताइएगा, ख़ास तौर पर माएँ, बच्चों की माँओं की बात करूँ मैं अगर, तो बड़ी वो होती हैं अपने बच्चों के मामले में, सेंसिटिव होती हैं। ज़रा सा कोई थोड़ा सा हल्का सा भी कोई रैश आ जाए या कोई हल्का सा दाना निकल आए, चाहे वो जिसे पित्त कहते हैं, पित्त भी निकल तो बड़ा डॉक्टरों के पास जाना शुरू। तो उसके लिए सेफ्टी क्या, और ख़ास तौर पर मैं बच्चों के माँओं के लिए मशवरा लेना चाह रहा हूँ आपसे कि बच्चों को कैसे अपने महफूज रखें इस तरह के हीट वेव या हीट स्ट्रोक के हवाले से, कैसे अपने को लाइफ अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी उनकी होती हैं और ज़िद करते हैं, वो बाहर जाते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देंगे? जी, बच्चे भी ख़ास तौर से इफ़ेक्ट होते हैं गर्मी के मौसम में। ये सबसे पहला तरीका तो यही है कि ठंडी जगह पे रखें। जब आप ठंडी जगह पे रखेंगे तो इस तरह का कोई रैश होता है वो 2 से 3 दिन में खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर और ठंडे पानी से नहलाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे ज़िद करके क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, जैसा कि आपको पता है छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी आगे, तो बच्चों की परफॉर्मेंस और एक्टिविटी बहुत कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ बाहर निकलें, कोई इस तरह। तो ऐसे बच्चों को आप, ऐसे बच्चों के वालिदैन को क्या मशवरा देंगे, किस तरीके से बच्चों को अपना हैंडल करें? बच्चे तो ज़्यादा करते हैं। देखिए, पहले तो कोशिश करें कि ऐसे पीक सन आवर्स में ना बाहर निकलने दें, उसमें कोई इंडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को मसरूफ़ कर लें। अगर जो खेलना चाहते हैं तो 4 या 5 बजे के बाद निकलें ताकि कम से कम जो है वो एक्सपोजर टू एक्सट्रीम सन हीट हो बच्चों को। उसके अलावा बच्चों को नहाने का ज़्यादा तलकीन करें कि ठंडे पानी से नहा लें अगर वो बाहर से खेल कर आ रहे हैं। और बच्चों को हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनाएं ताकि उनका पसीना ना रुके ना सूखने से। तो ये अगर छोटी आप कर सकते हैं, और साथ में डिहाइड्रेशन जो ना होने दे बच्चों को, पानी का इस्तेमाल करने, क्योंकि बच्चे अक्सर निगलेक्ट करते हैं पानी पीना। क्या कहने का मकसद है कि निमकोल वाला पानी दिया जाए, उनको नमकियात की कमी ना होने जाए ताकि उनको बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो, जल्द ख़राब ना हो। अच्छा मैडम, मैं आपसे आखिर में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मशवरा लेना चाहता हूँ, आप मशवरा हमारे अवाम को दें। ख़ास तौर पर ख़वातीन की अगर बात कीजिए तो ख़वातीन में जो इन हाउस काम करती हैं ख़वातीन, उनको कैसे अपने आप को महफूज रखना। ज़ाहिर है वो बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए तो जाती हैं, उसके अलावा आउटडोर जो वर्किंग करती है वुमेंस, उनको आप क्या मशवरा देना चाहती हैं? उसके अलावा जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो आम आदमी काम कर रहा है, बाहर कर रहा है, इंडोर कर रहा है, आउटडोर का, उनको किस तरीके से आप क्या मशवरा देंगे इस तरह के मौसम में जो हीट ब्रस्ट की जो इस वक्त पेशीनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही है? जो हमारी ख़वातीन घर में रहती हैं उनके लिए एक और चैलेंज, डिफरेंट किस्म का चैलेंज है, वो है कि आप चूल्हे के आगे भी काम करती हैं, तो चूल्हे में से भी उसी तरह ही यूवी रेडिएशन आती है, जैसे कि अगर आप आउटडोर मौजूद हों, तो इसलिए उस पर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल इंडोर भी करें। और ख़ास तौर से अगर आपके आसपास खिड़कियां हैं और उसमें से भी धूप आ रही है तो आप इंडोर भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली यही कॉन्सेप्ट है कि सन ब्लॉक तभी लगाया जाता है जब आपने बाहर जाना हो। ऐसा नहीं है, अगर आपका एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन घर में भी है तो फिर आपको घर में भी लगाना चाहिए, और आइडियली हर 4-4 घंटे के बाद दोबारा से लगाना चाहिए, ताकि वो जो लेयर आपकी उतर गई पसीने की वजह से या मुँह चेहरा धोने की वजह से, तो वो दोबारा हो जाए। तो ये जो हमारे अंदर हमारी ख़वातीन जो अंदर काम कर रही हैं, घरों के अंदर रह रही हैं, उनको भी सन ब्लॉक उसी तरह ही लगा लेना चाहिए। साथ में वही बात है कि उनको भी रीहाइड्रेट करते रहना चाहिए अपने आप को। जब आप काम कर रहे होते हैं किचन में भी, तो पसीना ज़्यादा आता है। पसीना आने की वजह से आपके जो बॉडी के जो फ्लेक्चर्स हैं, यानी कि जो हिस्से जो बंद रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें पसीना ज़्यादा आने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जिस्म पे ख़ारिश महसूस हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, ख़ुद से कोई मेडिकेशन ना लगाएं, क्योंकि फ्लेक्चर एरियाज़ में जो भी आप लगाएंगे वो ज़्यादा
एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आपने कोई गलत चीज़ लगा ली है, स्टीरॉयड अगर लगा ली है, तो मज़ीद एग्रवेट कर सकता है उस बीमारी को। तो आपने अपनी जिल्द का ख्याल रखना है, नहाना है, पानी पीना है। अच्छा मैडम, इसमें एक चीज़ ये मैं ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब इस तरह का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, हीट लू चल रही होती है शदीद किस्म की, आते हैं फ़ौरन नहाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, फ़ौरन नहाना शुरू जी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल का। तो क्या ये ठीक है? मेडिकल साइंस के मुताबिक आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप समझिए ये ठीक है, फ़ौरी तौर पर नहा लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए? इतना अगर बहुत ही एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स का कोई मसला है, जैसे कि अगर आप बहुत ही गर्मी से आए हैं लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आया हुआ है, तो आप नहा सकते हैं। अगर पानी बशर्ते कि पानी का, जैसे अब लू चल रही है मैडम, जैसे अब लू चल रही है, लू का सीज़न आ रहा है, हीट ब्रस्ट का बताया जा रहा है, तो इस तरह में बॉडी टेम्परेचर एक होता है इंसान का, और उसके बाद बाहर की गर्मी डबल टेम्परेचर हो जाता है, उस पर फौरी तौर पर नहाना ठीक है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट? नहाने से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लोअर डाउन करने में मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन बहुत एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स में थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप नहा सकते हैं ताकि आपकी जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो आपको मिल जाए। आप नहाएं और उसके बाद अपने आप को हल्के कपड़े पहन के ठंडा रखें। अच्छा मैडम, अब लास्ट सवाल है मेरा, वो ये है कि वो नाज़रीन की फरमाइश है, वो ये कहते हैं कि अगर हीट ब्रस्ट होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट वेव होता है, लू चलती है, गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, तो उस दौरान अगर कोई मुतासर हो जाता है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, तो वो कैसे इसको अपने आप को सेव कर सके, अपनी जिल्द को सेव कर सके? देखिए, अगर तो फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता कोई अलामात ज़ाहिर हो रही हैं डिहाइड्रेशन की, या आपकी जिल्द पे कोई ऐसा रैश बन गया है, तो उसके लिए तो आपको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर तो बिल्कुल बेहोशी की हालत हो रही है, तो देखें वो तो एक इमरजेंसी केस है और उसमें हमें फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, और उसमें हम आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं और तरीक़ों से इनको रिहाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मुंह के ज़रिए भी अगर होश में है पेशेंट, तो मुंह के ज़रिए भी आप पानी पिला के नमकियात का स्किन जमीन बना के दे सकते हैं, जिससे उसकी जल्दी रिहाइड्रेशन हो जाए। उसके अलावा अगर स्किन का कोई रैश डेवलप हो गया है, तो वो आप एक स्किन के डॉक्टर के साथ उनका सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, ताकि आप वो भी साथ में आप इसको ट्रीट करवा सकें। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त डर्माटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर सवेरा सैफ मौजूद थी, वो सीनियर कंसल्टेंट थी मियां हॉस्पिटल में। उनकी जानिब से इंतहाई मुफीद मशवरे जो हैं अवाम नास को दिए गए हैं, और ख़ास तौर पर जैसा कि इस वक्त हीट ब्रस्ट की जो पेशिनगोई सामने आ रही है, जिसके बाद अगर देखा जाए तो मई और जून और जुलाई में शदीद गर्मी हो सकती है, शदीद टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर जो है 50 से 60 डिग्री तक भी जा सकता है, क्योंकि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है, जो इस वक्त माहौल चेंज हो रहा है दुनिया का, उसके बाद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती जा रही है, और इस वक्त गर्मी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी सिलसिले में जो यहाँ पर माहिर अमराज़ जिल्द थी, उनकी जानिब से यही कहा गया कि ख़ास तौर पर अपने आप में पानी की कमी ना होने दें। अगर पानी की कमी होती है तो आपकी जिल्द को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें और फुल स्लीव बाजू इस्तेमाल करके, कोई बाइकर है तो अपने चेहरे को ढांप कर रखे, सर को ढांप कर रखे, और कोशिश करें दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ताकि आप जिल्द की मुख्तलिफ जो अमराज हैं उससे बच सकें। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन जैसा कि आपको पता है आजकल भी शादियों और मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, रात के टाइम भी होते हैं, दिन के टाइम भी, तो इसमें जो ख़वातीन सजना संवरना बहुत ज़रूरी होता है ख़वातीन के लिए। लेकिन उनका ये मशवरा था कि लाइट मेकअप करें और कोशिश करें कि अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को ठंडी जगह पर रखें, ताकि आपका मेकअप भी ना ख़राब और आपका इवेंट भी अच्छे तरीके से गुजर जाए। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था, जो बच्चे हैं उनके वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, ताकि उनके बच्चे जो है इस तरह के मौसम से मुतासर ना हो सकें। और ख़ास तौर पर बूढ़ों की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद मशवरे जो हैं डॉक्टर सवेरा जो थी उनकी जानिब से दिए गए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट थी, और इस वक्त उनकी हदायत पर अमल करें, ताकि आप इस तरह की गर्मी, इस तरह के हीट ब्रस्ट या हीट स्ट्रोक से बच सकें। जी।